जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विद मॉर्गन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। और जनवरी 2024 का महत्वपूर्ण यह प्रतियोगिता दर्पण का यह फ़िल्टर किया गया क्वेश्चन, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आप तक ये पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपके लिए 2 लाइन बोलेंगे कि वो मंजिल भी सर झुका देगी, कि वो मंजिल भी सर झुका देगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि वो मंजिल भी सर झुका देगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर, कि मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। एक और लाइन बोलेंगे दोस्त कि रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसी प्यार मोहब्बत के साथ जनवरी 2024 का वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी सम्मानित दोस्तों को फिर से दिल खोलकर स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का कौन-सा आज स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 जनवरी की बात किया गया है। तो आपको 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस 66वां स्थापना दिवस मनाया है। और डीआरडीओ की स्थापना जो किया गया था 1958 को 1 जनवरी 1958 को किया गया था। और इस प्रकार जो है डीआरडीओ जो है 2024 में अपना स्थापना दिवस आपको 66वां बनाया है, 66वां स्थापना दिवस बनाया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ जो है आईएएस अधिकारी सुधांशु पथ को जो है आपको राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त कि इसरो ने 1 जनवरी को आकाशगंगा की स्टडी करने के लिए कौन-सा सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो 1 जनवरी को जो है आकाशगंगा के स्टडी करने के लिए कौन-सा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा एक्सपोसैट सैटेलाइट के माध्यम से किसके स्टडी किया जाएगा? आकाशगंगा की स्टडी किया जाएगा, आकाशगंगा की स्टडी किया जाएगा। अयोध्या के नए हवाई अड्डा का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो अयोध्या के नए हवाई अड्डा का नाम अब जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा, महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार कौन-सा खेल को पेश किया गया है? तो स्क्वैश को 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? स्क्वैश गेम को शामिल किया गया है। 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तब मैग्नस कार्लसन ने आपको 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैग्ने कार्लसन ये आपको 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज का खिताब का अपने चैंपियन बने हुए हैं। हाल ही में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित होने वाले डॉक्टर अमृतपाल सिंह हेंगिन, जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 1 दिवसीय में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? तो ये आपको दीप्ति शर्मा जो बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में एक ही मैच में 5 विकेट चटकाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है, यह दीप्ति शर्मा बनी हुई है। केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपको 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगडिया जो है अब 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का दिशा निर्देश किया है? तो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति को लागू करने का दिशा निर्देश किया है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश किया है, उत्तर प्रदेश किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो पर पहली बार आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो यूट्यूब के भीड़ में यह खो जाएगा और अच्छा जानकारी, अच्छा नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 बालिका का खिताब किसने जीता है? तो भारत की प्रतिभाशाली युवा अहनत सिंह जो है आपको ये अहनत सिंह ये जीत चुकी है। भारतीय खिलाड़ी स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर 19 बालिका का खिताब भारत की प्रतिभाशाली युवा जो है अहनत सिंह जो ये पुरस्कार जीत चुकी है। हाल ही में किसे एडमिरल्स एल एपोलेजेट एपोलेटस एपोलेटस
के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने इसका डिजाइन का अनावरण किया है। चलिए एक बार और देखते हैं, हाल ही में किसे एडमिरल्स एपोलेटस का डिजाइन का अनावरण किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इस डिजाइन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश में नया साल पर जश्न मनाने पर प्रतिबंध कर दिया है? तो नया साल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, नया साल पर जश्न मनाने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा काम तो पाकिस्तान ही करेगा भाई। पाकिस्तान जो है नए साल पर जो जश्न मनाए जाते हैं, है ना, तो उस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश पाकिस्तान बन चुका है। जनरल जनरल डोंगू डोंगू जून डोंगू जून जो हाल ही में खबरों में था, वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? जनरल डोंगू जून, लग रहा है कि डेंगू, तो डोंगू जून जो है हाल ही में खबरों में बने हुए थे, किस देश के रक्षा मंत्री है? तो ये चीन के हैं, चीन के। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो डॉक्टर अक्षिता कृष्ण मूर्ति बन चुकी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, डॉक्टर अक्षिता कृष्ण मूर्ति बन गई है। डॉक्टर अक्षिता कृष्ण मूर्ति जो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। नए साल के मौके पर इस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ मिलकर जो है आपको 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये गुजरात में नए साल के मौके पर 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये गुजरात में बनाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दिसंबर महीना में जीएसटी कलेक्शन आपको 10% बढ़कर कितना परसेंट हुआ है? 1.65 लाख करोड़ रुपया बन चुका है। 1.65 लाख करोड़ रुपया आपको जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़ा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है? हामिद करजाई जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के रूप में हामिद करजाई को बनाया गया है, हामिद करजाई को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज किया है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका ये मामला दर्ज किया है। हाल ही में चर्चा में रहा था, इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुकदमा दायर किया है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका दर्ज किया है, दक्षिण अफ्रीका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो अहनाज सिंह जो आपको स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल का खिताब अपने नाम कर लिया, अहनाज सिंह ने अपने नाम कर लिया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है शुरू किया गया है, गुजरात में किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो मथुरा में जो है, मथुरा में पहली बार महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल का आधारशिला रखा गया है। यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहली जो है नौसेना स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा में किया गया है, मथुरा में। हाल ही में भारतीय नौसेना का वह कौन सा समुद्री विज्ञान अनुसंधान पथ ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 का रवाना कर दिया गया है? तो आईएनएस सागर धोनी। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वो कौन से समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 को रवाना किया है? तो आईएनएस सागर धोनी को रवाना किया है किस देश में? तो आपको ओमान में किया है, ओमान देश में सागर मैत्री मिशन 4 को रवाना किया है। उस आपका नाम याद रखेंगे, आईएनएस सागर धोनी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू कर दिया है? तो ये 4 साल के लिए आपको भारत जो है आपको 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में आपको कार्यकाल के रूप में यह काम करेगा, 4 साल के लिए काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया सुधांशु पंत आपको मुख्य राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? बीआर कंबोज को दिया गया, बीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। और एमएस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक बोला जाता है और इसको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है एमएस स्वामीनाथन को।
और एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? बी.आर. कंबोज को दिया गया, बी.आर. कंबोज को। अगले बात करते हैं, कोचिन लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कोचिन लक्षद्वीप के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डेजर्ट साइक्लोन पूछेगा तो भारत और यूएई के बीच में ये आपको अभ्यास किया जाता है। ब्रेल लिपि दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि दिवस आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? डोंग जून बने हैं। डोंग जून जो है आपको चीन के नए रक्षा मंत्री बन चुके हैं। यूपीआई से 2023 में कुल कितने लेन देन हुआ है? कितने लेन देन पार कर चुका है? 18 लाख करोड़ से अधिक रुपया पिछले साल में आपको 42% से अधिक हुआ है। 42% जो है ये आपको इतना 18 लाख करोड़ जो है आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑनलाइन 18 करोड़ रुपये जो है आपको 42% जो है आपको ऑनलाइन लेन देन हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? तो कुल 6 देश को शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल नए देश कितने शामिल है? तो कुल 6 देश शामिल हुए हैं। और तो ब्रिक्स में शामिल कौन कौन देश शामिल होंगे? मिस्र होगा, ईरान होगा, सऊदी अरब होगा, संयुक्त राज्य अमीरात और इथोपिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो इसमें से मिस्र शामिल होगा, ईरान होगा, सऊदी अरब भी होगा, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात और इथोपिया, यह 6 देश जो हैं ब्रिक्स समूह में 2024 में शामिल होने वाला देश है। हाल ही में स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना से किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को जो है शामिल किया गया है। डिब्रूगढ़ का है, तो ये असम का वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको स्वदेशी दर्शन 2.0 में वन्यजीव अभयारण्य को, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को शामिल कर लिया गया है, जो आपको डिब्रूगढ़ असम में है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो आपदा चेतावनी के बारे में ये जानकारी देगा, तो ये आपको राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी पुस्तक व्हाट भारत मैटर्स, व्हाइट है ना, व्हाइट भारत मैटर के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर जो है व्हाइट भारत मैटर्स, एस जयशंकर का पुस्तक है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया? तो मनाली में। तो आपको 5 दिवसीय विंटर कार्निवल हिमाचल प्रदेश में आपको मनाली में इसका उद्घाटन किया गया है। मादा चीता का क्या नाम है, जिसका हाल ही में मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावक को जन्म दिया है, जिसका मादा शावक का नाम क्या है? आशा है। तो यह कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो चीता जो है, मादा चीता जो बच्चा को जन्म दिया है 3 को शावक का, जिसका नाम आशा रखा गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किन 3 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसको प्राप्त किया गया? आदि कैकीर, तिब्बतकालीन वांचो लकड़ी के शिल्प कला को, ये अरुणाचल प्रदेश के 3 जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आदि कैकीर, तिब्बतकालीन वांचो लकड़ी के शिल्प कला को अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडेक्स। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे मनाते हैं हर साल। तो 5 जनवरी को जो है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियन में नंबर 1 टीम कौन बनी है? तो आपको विश्व टेस्ट चैंपियन में अपना भारत जो है पहले नंबर पर है। टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश है? तो अपना भारत जो है, अपना भारत है। मुकेश अंबानी ने पिछले
पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर शख्स बन चुका है, तो आपको मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी जो है सबसे अमीर बन चुके हैं। सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपया को आवंटित किया है? आपको 4,797 करोड़ पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत आपको 4,797 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? घोघा बीच पर, अच्छा घोघा बीच पर आपको बीच गेम का उद्घाटन किया गया। घोघा बीच पर इसका उद्घाटन किया गया है और अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस नदी के तट पर चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रहा है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किस नदी के तट पर चाय पार्क बनाने की घोषणा किया है, योजना बना रहा है? तो आपको हुगली के तट पर जो है चाय पार्क बनाया जाएगा। चाय पार्क दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाला, इसे ईवी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाला कंपनी कौन बन गई है? चाइनीज कंपनी विल्ड जोन ड्रीम्स जो है, चाइनीज कंपनी जो है विल्ड जोन ड्रीम जो है सब दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन चुकी है आपको चाइनीज कंपनी। हाल ही में किसने 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता संभाल लिया है? तो ये आपको 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा? ये आपको रूस संभाल लिया है, रूस। 2024 का ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा दोस्तों, रूस करेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान किया है। तो आपको भारत और किस दो देशों को में परमाणु प्रतिष्ठा की सूची को आदान प्रदान किया है? ये आपको पाकिस्तान किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने वो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने आपको स्मार्ट मीटर 2.0 कार्यक्रम की शुरू किया है। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम जो है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान और केंद्र सरकार मिलकर आपको स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम की शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी बन गए हैं। तो अमेरिका में रहने वाले बिलिस गिब्सन जो है आपको वीडियो गेम टेट्रिप्स को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी बन चुके हैं। अमेरिका के रहने वाले बिलिस गिब्सन बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। शीर्षेनुधान मुख्य उपाध्याय जिनको हाल ही में 2023 में कुबेरुम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो यह किस भाषा के विपुल लेखक बंगाली लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोफेसर बी आर कंबोज ने हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। इनका क्षेत्र का बताना है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको कृषि विज्ञान से संबंधित है। तो प्रोफेसर बी आर कंबोज जो है आपको कृषि विज्ञान के संबंध में क्षेत्र है, जिनको 14वें जो है आपको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। MS स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना जो है 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला कांग्रेस के नई अध्यक्ष महिला कांग्रेस की आपको नई अध्यक्ष चुनी गई है, तो अलका लांबा बन चुकी है, अलका लांबा। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? अलका लांबा बन चुकी है। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्मित के लिए जो है 7.5 करोड़ डॉलर देगा? तो नेपाल को देगा। तो आपको 7.5 करोड़ रुपया डॉलर में रुपया भारत पेमेंट करेगा किस देश को? जहां पर भूकंप प्रभावित के लिए विनिर्माण के लिए उस पर काम करने के लिए नेपाल को ये पैसा देगा। हाल ही में किस देश ने माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा हुआ है। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी कहाँ फटा हुआ था? इंडोनेशिया में फटा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में।
हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन चुका है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जम्मू कश्मीर बन चुका है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया गया है? आमिरम अ- अरविंदम बागाची को जो है संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त कर चुका गया है। अरविंदम बागाची को नियुक्त किया गया है। हाल ही में IMF ने किस देश को आपको 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी किया है? तो पाकिस्तान। IMF जो है किस देश को आपको 700 मिलियन डॉलर का किस्त जारी किया है? तो पाकिस्तान को जारी किया है। हाल ही में किस देश की कादियाल कादियाल साड़ी को GI टैग दिया गया है? कादियाल साड़ी को GI टैग दिया गया, तो आपको पश्चिम बंगाल का कादियाल साड़ी को GI टैग दिया गया है। पूछेगा कि कादियाल साड़ी का GI टैग दिया गया है किस राज्य का है? तो आपको पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का कादियाल साड़ी को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुनी गई है? तो शेख हसीना चुनी गई है, शेख हसीना। और इस प्रकार जो है दुनिया में सबसे ज्यादा महिला शासिका बन चुकी है, तो ये आपको शेख हसीना। पहली जो थी रजिया सुल्तान पहली शासिका, और दुनिया में सबसे लंबा शासिका के रूप में ये आपको शेख हसीना बन चुकी है। किस वर्ष इस साल किन 5 लोकसभा सदस्यों के लिए भारत रत्न संसद रत्न है, ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे इस साल 5 लोकसभा सदस्य को संसद रत्न के लिए चुना गया है। सुकांत मजुमदार को, सुधीर गुप्ता को, श्रीकांत शिंदे को, अमोल कोल्हे को और कुलदीप शर्मा को, ये 5 गो लोगों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस नाम को याद कीजिए। तो सुकांत मजुमदार, सुधीर गुप्ता, श्रीकांत शिंदे, अमोल कोल्हे और कुलदीप शर्मा को ये आपको संसद रत्न पुरस्कार के लिए 5 सदस्य को लोकसभा के सदस्य के लिए चुना गया है। अगले बात करते हैं। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला है। तो ये कंदब शिलालेख कहाँ मिला है? तो आपको गोवा में मिला है। कहाँ भाई? गोवा में मिला है, गोवा में। कंदब ये 10वीं शताब्दी का शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कंदम शिलालेख जो 10वीं शताब्दी का कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है दोस्त, इसको याद रखेंगे हमेशा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में किसे 2023 में कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? सी देश मुखोपाध्याय को दिया गया है। आपको कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सीदेशी को मुखोपाध्याय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दे दिया है? 4,800 करोड़ रुपए का मंजूरी दे दिया है। तो आपको पृथ्वी विज्ञान के लिए ये इतना बजट दिया गया है। हाल ही में वायुसेना ने किस विमान को जो है कारगिल में पहली बार रात में लैंडिंग कराएगा? तो आपको C-130J विमान को जो है वायुसेना जो है पहली बार जो है विमान को कारगिल में रात में लैंडिंग कराएगा, जिसका नाम क्या है? C-130J विमान को लॉन्चिंग किया जाएगा, लैंडिंग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? ये अपना भारत ने जीता है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो अमृत धरोहर के अंतर्गत में किस झील पर जो है ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा? तो ये चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है, पर जहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आपको कार्यक्रम शुरू किया जाएगा चिल्का झील में। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। जबरदस्त मूवी है दोस्तों, जिसको ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में
चंबदी चंदबी उत्सव चंदबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? चंदबी उत्सव आपको असम में मनाया गया है। चंदबी उत्सव पूछेगा तो आपको असम में मनाया गया है दोस्त, असम में मनाया गया है। मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी समेत जो है अर्जुन अवार्ड आपको 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आपको 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2024 में। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा? तो आपको भारत एक संभालेगा। तो इस साल जुलाई मंथ में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा? तो ये अपना भारत देश संभालेगा, अपना भारत देश संभालेगा। एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की पहली महिला देश की प्रधानमंत्री हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये फ्रांस की थी, तो आपको ध्यान फ्रांस के थे। एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जो आपके हाल ही में पद से इस्तीफा दे देता है? ये फ्रांस की ये महिला आपको प्रधानमंत्री थे, एलिजाबेथ वॉर्न, जो फ्रांस की थी महिला, और ये अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों ने इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी को आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन दोनों का संबंध बैडमिंटन प्लेयर है। चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ये बैडमिंटन प्लेयर है जिसको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 से सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चेन्नई रहा है। तो भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 में सूचकांक में कौन सा शहर बना हुआ है? तो आपको चेन्नई बना हुआ है, चेन्नई। शेख हसीना जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, वह किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है? उनका किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? अवामी लीग से जो है आपको शेख हसीना ये पार्टी से जुड़ी है और लगातार ये चौथी बार ये आपको प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य को वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया? वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश को वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया। वांचो शिल्प को जीआई टैग आपको अरुणाचल प्रदेश का है। हाल ही में AIRA का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? शशि सिंह को आपको AIRA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है, तो आपको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को जो है किसने लॉन्च किया है? आपको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स के द्वारा। ब्राइट ब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का मुख्य चीफ गेस्ट कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे आपको ब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के चीफ गेस्ट के रूप में आपको मोहम्मद बिन जायद अल नहयान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राइट ब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में कुल कितने देश शामिल हुआ था? तो 34 को देश शामिल हुआ था और 16 को संगठन इसमें शामिल हुआ था। ब्राइट ब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में कुल कितने देश शामिल हुआ था? तो 34 देश और 16 संगठन। और चीफ गेस्ट के रूप में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ले लिया है, नियुक्त किया गया है? तो गब्रियल अटल अब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? तो राजीव शाह को जो है आपको फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है, राजीव शाह को। हाल ही में किसे बिम्स्टेक के सचिव का पद पर संभाला है? आपको बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है। तो इंद्रमणि पांडे जो है ब्रिक्स के महासचिव के पदभार संभाले हुए हैं। इंद्रमणि पांडे ब्रिक्स के महासचिव के पदभार संभाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसके साथ ज्ञापन साइन किया गया है? तो CII के साथ। CII
और भारतीय रेलवे ने आपको हरित पहल के लिए जो है रेलवे और सीआईआई ने ये समझौता ज्ञापन साइन किया है। हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राम जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी डायरेक्टर के रूप में डायरेक्टर बने हुए हैं? तो आपको श्री विकासशील बन चुके हैं। तो विकासशील जो बन चुके हैं क्या? आपको एशिया विकास बैंक तो विकास बैंक जो है एशिया विकास बैंक तो विकासशील बन चुके हैं। आपको सेबी के कार्यकारी डायरेक्टर आपको नियुक्त किया गया है, जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। इस बात को दोनों ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में आई एनएसओ रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % रहने का अनुमान है? आपको 7.3% रहने का अनुमान है। एनएसओ के रिपोर्ट के द्वारा भारत में आपको अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान कितना है? तो 7.3% रहने का अनुमान है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस को मनाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है 10 जनवरी को। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो भारत पार्क कहाँ बनाया जाएगा दोस्त? तो भारत पार्क आपको यूएई में बनाया जाएगा। भारत पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यूएई में बनाया जाएगा। यूएई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी के कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह आपको इंदौर और सूरत जो है आपको 1 लाख के कैटेगरी में सबसे स्वच्छ पुरस्कार का जब अब इंदौर और सूरत जीत चुका है। हाल ही में खबरों में आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेडागास्कर से है। अल्बारो का संबंध जो है आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध ये मेडागास्कर से है। लगता है चौथी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री में शेख हसीना अवामी लीग से इनका संबंध पार्टी है। लेंजिया सौरा पेंटिंग जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो लेंजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया है तो ये उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया है। तो लौंजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है तो ये उड़ीसा को जीआई टैग है। उड़ीसा का फुटबॉलर फ्रांज वेकनारकर ब्राउन का निधन हो गया है। ब्राउअर का निधन हो गया है। आपको ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जेनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो जेनेवा में आपको डब्ल्यूटीओ में भारत का राजदूत के रूप में आपको सेंथिल पांड्यान को आपको जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांड्यान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको इसरो किया है। अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का परीक्षण किया है तो ये इसरो किया है दोस्त। इसको बात का ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस फूड 2024 का प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इंडस फूड 2024 का प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। हाल में पृथ्वी विजयन योजना का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। पृथ्वी विजयन योजना का अनावरण किया गया मोदी के द्वारा। हाल ही में किसे पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है तो आपको विराट कोहली को पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटर्स वर्क ने जीता है। जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो हीरो मोटर्स वर्क ने ये आपको जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार हीरो मोटर्स वर्क ने जीता है। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता है? ये चांगी हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपको सिंगापुर में है। सिंगापुर में जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आपको चांगी हवाई अड्डा है। शोवा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये आपको पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो आपको ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा। 100 इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच जीतने वाले दुनिया के पहले आपको खिलाड़ी आपको रोहित शर्मा बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा में अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक अधिग्रहण
अधिग्रहण के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जेग्रोव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अमन सहरावत जीत चुके हैं। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती में 57 किलोग्राम में कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का शुरुआत किया गया है, तो आपको विशाखापत्तनम में किया गया है। मिलन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो आपको विशाखापत्तनम में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घोड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिव्यकीर्ति सिंह बन चुके हैं। घोड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दिव्यकीर्ति सिंह बन चुकी है। दिव्यकीर्ति सिंह हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश में। हाल ही में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खुलेगा? आईआईटी का नया मद्रास कैंपस किस देश में खोलने जा रहा है? ये श्रीलंका में खोलने जा रहा है और तांजानिया में भी खोला हुआ था। चलिए नया क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं तो 12 जनवरी को। ये आईआईटी मद्रास वाला ध्यान रखेंगे, ये श्रीलंका में खुला हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो आपको स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पर 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो समुद्र पर बने पुल का उद्घाटन मोदी के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया है? सबसे स्वच्छ गंगा का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वाराणसी और प्रयाग को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया? तो वाराणसी और प्रयाग को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो नासिक में किया है। नासिक में प्रधानमंत्री मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किस शहर में किया? तो नासिक महाराष्ट्र में किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। नासिक महाराष्ट्र में। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह किस प्रकार का मारक क्षमता है? तो आकाश का मारक क्षमता यह सतह से हवा में मार करता है। ये जमीन से हवा में मार करता है। ये आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल परीक्षण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छता में टॉप स्थान पर कौन सा रहा है? कौन सा शहर? तो मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ये लगातार 7वीं बार जो है इंदौर जो है स्वच्छ शहर का में इसका नाम आ चुका है। हाल में किस राज्य में रेड एंट लाल चिट्टी चटनी को जीआई टैग दिया गया है? रेड एंट चटनी को जीआई दिया गया है। तो आपको ध्यान रखेंगे, रेड एंट चटनी को जीआई टैग दिया है तो उड़ीसा को दिया गया है। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग सैथौल भालू बल्लू का किस चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो आपको ध्यान रखेंगे, यह बल्लू जो है भालू था जो मध्य प्रदेश में ये सबसे बुजुर्ग भालू था जो मध्य प्रदेश में इसका मृत्यु हो गया है, जिसका नाम बल्लू था। बल्लू भोपाल में मृत्यु हो गया है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? उग्रम को लॉन्च किया गया है तो आपको असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान है? तो 80वें नंबर पर जो है 80वें नंबर पर हेलने पासपोर्ट में भारत का पासपोर्ट का स्थान 80वें नंबर पर है। ताइवान के नए राष्ट्रपति के विलियम लाई बन चुके हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? विलियम लाई बने हैं।
100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो चुका है, तो ये आपको मुकेश अंबानी हुआ है। 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल फिर से हो चुके हैं, तो ये मुकेश अंबानी। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में सबसे लंबी समुद्री पुल का उद्घाटन किया है, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु, है ना। ये समुद्र में सबसे बड़ा लंबा पुल का उद्घाटन, जिसका नाम क्या है? अटल सेतु रखा गया है। हाल ही में बेसन का लड्डू का जीआई टैग दिया गया है। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? डार्क स्काई पार्क का खिताब आपको पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में जो है पेंच टाइगर रिजर्व को जो है आपको डार्क स्काई पार्क का खिताब जीत चुका है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किसे अपनी आत्मकथा फोर स्टार्स फॉर डेस्टिनी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखे हुए, तब मनोज मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा जो है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है पुस्तक को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है, तो हैदराबाद में। नौसेना ने आपका स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है, तो हैदराबाद में अनावरण किया है, हैदराबाद में। भारतीय सेना प्रतिवर्ष मनाते भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 15 जनवरी को। आपको भारतीय सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? तो 15 जनवरी का सेना दिवस मनाते हैं, जिसका थीम पूछा गया है राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन, इन सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में इसका थीम रखा गया था। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप तैयारी करना चाहते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण का यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, टीचर्स एग्जाम, आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग, रीट, पुलिस, आरएस, ऑल एग्जाम के लिए ये बहुत ही मास्टर वीडियो है दोस्त। तो ये चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जोगेश सिंह ने ये गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो एशियाई शूटिंग चैंपियंस 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में आपको गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो योगेश सिंह जीते हैं, योगेश सिंह। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन क्या किया गया है? तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में? तो आपको बीकानेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2024 का कैमलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो इसमें ये भी बात याद रखेंगे। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में। T20 इंटरनेशनल मैच में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं, तो आपको 150 T20 जो है इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, पुरुष पहले भारतीय बन चुके हैं, आपको रोहित शर्मा बन चुके हैं, रोहित शर्मा। हाल ही में किस मशहूर शायर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम था मनोहर राणा, जिनका संबंध था, ये मशहूर शायर थे, 71 साल की उम्र में निधन हो गया मनोहर राणा का। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार मतदाता देने वाले मतदाताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नमो नमन नमन नमनतम दत्त पोर्टल लॉन्च किया है, अपने ही नाम पर लॉन्च कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो अयोध्या में। तो क्वेश्चन समझते हैं कि सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो आपको अयोध्या बनाया है, अयोध्या। हाल ही में डीआरडीओ की नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? उड़ीसा से किया गया है। तो डीआरडीओ की नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल जो है ये सतह से वायु की मार करता है, और यह उड़ीसा से सफल परीक्षण किया गया है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? एक्सटेंशन ने जीता। एक्सटेंशन ने आपको 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का खिताब जीता हुआ है, एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। इंडिया गठबंधन के नए अध्यक्ष किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे। संसद का बजट सत्र इस महीने के लिए किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो आपको 31 जनवरी से शुरू होता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था।
किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोन मेसी को आपको फीफा के लिए जो है पुरुष के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोन मेसी को। चलिए बात करते हैं आगे में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? बर्निहट बना हुआ है। बर्निहट जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहट बना हुआ है। हाल ही में इसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया है। सविता कंसाल को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किसको? सविता कंसाल को दिया गया है, सविता कंसाल को। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा रिदम संगवाल में वह कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको कांस्य पदक जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपको मुंबई में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको मुंबई में किया गया था। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया की जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जापान किया है। तो हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया की खुफिया जानकारी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो आपको जापान करेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की गिरावट दर्ज किया गया है? 1.9% जो है अमेरिका के ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कितने % की गिरावट आई है? तो 1.9% की गिरावट दर्ज किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो आपको चीता जो जहाज जो था भारतीय नौसेना ने चीता जहाज को मुक्त कर दिया है। तो ये आपको भारतीय नौसेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला चीता को उसको सेवा मुक्त कर दिया है। अब इसे काम नहीं लिया जाएगा, उसी को सेवा मुक्त बोलते हैं। भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो अर्जेंटीना के साथ जो है भारत लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? अर्जेंटीना से किया गया है, अर्जेंटीना में। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच में है? तो ये थाईलैंड में। कौन सा अभ्यास? अयोध्या अभ्यास जो है आपको भारत और थाईलैंड के बीच में अयोध्या जो है अभ्यास किया जाता है भारत और थाईलैंड के बीच में। विश्वनाथ आनंद को पछाड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है और विश्वनाथ आनंद को पछाड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर रमेश बाबू प्रज्ञानंद बन चुके हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में दोस्तों किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूक्रेन पर वैश्विक शिखर शांति सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपको वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपको स्विट्जरलैंड कर रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपको स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जा रहा है। फायर पावर इंडेक्स में जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये शक्तिशाली में भारत की जो है रैंकिंग कितना है? तो आपको फायर इंडेक्स में जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.89 अरब डॉलर घटकर कितना पहुंच गई है? तो आपको 117.3 अरब डॉलर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आपको 5.89 अरब डॉलर घटकर आपको 617.3 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव किसको बनाया था? बीरा राणा को बनाया गया है। बीरा राणा आपको मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की स्थापना किस तिथि को हुआ? तो एनडीआरएफ को स्थापना 19 जनवरी को हुआ था। 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसको बोलते हैं। हाल ही में आरबीआई बुलेटिन ने अक्टूबर और दिसंबर के तिमाही के भारत के जीडीपी का वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना रखा है? तो आरबीआई के द्वारा जो भारत का जीडीपी आपको कितना % बताया है? तो आपको 7% आरबीआई के द्वारा बताया गया है भारत का जीडीपी रहने का अनुमान।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इंटरनेशनल लीग 2020 में चैंपियन टीम को इस बार कितने करोड़ की राशि दी जाएगी? तो आपको ध्यान रखेंगे T20 में आपको इंटरनेशनल T20 में चैंपियन टीम को कितना दिया जाएगा रुपया? आपको 5.8 करोड़ रुपया, करीब आपको 7 लाख यूएसए डॉलर दिया जाएगा। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी के द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नाम याद रखेंगे, सू रेडफॉर्न जो बन चुकी है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी के द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बन चुकी है, सू रेडफॉर्न बन चुकी है, सू रेडफॉर्न। एशिया का सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हैदराबाद में किया गया था। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया था। विंग्स इंडिया 2024 का एक्सपो का आयोजन आपको हैदराबाद में किया गया था। अयोध्या राम मंदिर को समर्पित स्मारक टिकटों का एक सीरीज जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित करते हुए डाक टिकट जारी किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये आपको नाव जो है चलाया जाएगा सौर ऊर्जा से, तो यह किस नदी में? सरयुग नदी में चलाया जाएगा, सरयुग नदी में चलाया जाएगा दोस्त। दुनिया का सबसे अमीर कितने % लोगों के पास आपको 43% वैश्विक वित्तीय संपत्ति है? तो 1% के पास जो है आपको 1% के पास आपको 43% वैश्विक वित्तीय संपत्ति है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ये आपको भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। आपको सर्वशक्ति ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है? तो यहाँ पर आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल घोषणा किया गया है। हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय नौसेना को निकालने का घोषणा कर दिया था? मालदीव। 15 मार्च तक है बोला था मालदीव की भारतीय सेना यहाँ से निकल जाइए। बताइए, छोटा छोटा देश भारत को आंख दिखा रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बोलते हैं कि भारत का विदेश नीति बहुत ही अच्छा है। ना आपके हाथ में चाइना है, ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना भूटान है, ना मालदीव है, कोई देश आपके हाथ में नहीं है। चलिए बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूल छात्रा को जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली छात्रों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती जो है आपको 9 साल का, तो दुनिया में सबसे टैलेंटेड में किस छात्र को शामिल किया गया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य का मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया, किस राज्य में? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है। 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा अंबेडकर की कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु को। तो भारतीय इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप में आपको प्रथम राज्य रैंकिंग में कौन सा प्राप्त किया है? तो यह तमिलनाडु प्राप्त किया है। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी किस देश का है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी आपको कुवैती दिनार जो है, कुवैती दिनार का जो मुद्रा सबसे मजबूत है। फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी में लिस्ट में आपको यूएसए डॉलर का कौन सा स्थान है? तो आपको यूएसए डॉलर का दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि कुवैती दिनार का प्रथम स्थान पर है मजबूती में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने साल की उम्र के छात्रों का कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 16 साल से कम छात्रों को जो है पढ़ेगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कोचिंग संस्थानों पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त कि हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो आपको रंजन गोगोई को जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं, असम का सर्वोच्च सम्मान जो है असम वैभव को किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया, रंजन गोगोई के। दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों खिलाड़ियों में से किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को। दिसंबर महीना में महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को चुना गया था।
पनामा शहर जो है इन हाल ही में चर्चा में रहा था। यह किन सागर, दो सागरों को, महासागरों को जोड़ेगा? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। ये आपको अटलांटिक सागर और पनामा अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग के पद के सृजन की मंजूरी आपको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अरविंद पनगड़िया को। खर्ची कच्ची खरके जो है, कच्ची खरके को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का है? तो यह आपको कच्ची खरके को जीआई टैग दिया गया है। आपको ध्यान रखेंगे गुजरात का है। कच्ची खरके पूछेगा किसका जीआई टैग है, कहाँ का? तो आपको गुजरात का है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी के शेयर ने आपको 1.50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था? एमआरएफ जो है 1.50 लाख करोड़ का जो है कंपनी बन चुका है। कौन? एमआरएफ जो टायर बनाती है वो कंपनी बन चुकी है। हाल ही में खबरों में आई ग्रीन रूस में जो है किस देश से संबंधित है? यूक्रेन में। तो ग्रीन रूम्स है ना, ग्रीन रूम्स जो है हाल ही में यह किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। ग्रीन रूम्स जो है किस देश से संबंधित है? ग्रीन रूम्स जो है यूक्रेन से संबंधित है। हाल ही में किस देश का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतारा है? तो ये जापान ने उतारा है। मून मिशन स्नाइपर को चंद्रमा पर उतारा है तो जापान। ग्रीन रूम्स जो है यूक्रेन। किस कंपनी ने फिर से आईपीएल के टाइटल राइट्स 2028 तक ले खरीद लिया है? नहीं बोलते हैं वीवो आईपीएल, तो ये आपको टाटा आईपीएल। इस तरह आपको जो है आईपीएल का टाइटल जो है टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। 2028 तक ले यह खरीद लिया है। इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कुल कितने बच्चों को यह पुरस्कार मिला है? कुल कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 19 बच्चों को जो है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को मिलेगा, 19 बच्चों को दिया गया है। किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कान एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नोवाक जोकोविच को जो है रिकॉर्ड 8वीं बार जो है बाल्कान एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नोवाक जोकोविच को चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो दलजीत सिंह चौधरी जो है बीएसएफ का महानिर्देशक बने हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी 2024 के ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेवा ब्रांड में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? एक्सचेंजर बन चुका है। आईटी सेक्टर में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन चुका है? एक्सचेंजर बना है, एक्सचेंजर। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन सा चैंपियन बना है? तो आपको मध्य प्रदेश। दीव में हुआ है विच गेम 2024 का चैंपियन बना है मध्य प्रदेश, दीव में हुआ था, दीव में। हाल ही में भारत और जापानी तटरक्षकों के द्वारा जो आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या रखा गया? सहयोग काजिन जो है भारत और जापान के बीच में सहयोग काजिन, धर्म गार्जियन, ये आयोजित किया जाता है। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कंसल्ट में आपको 140 भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? सुचिता सतीश बना हुआ है। 140 भाषाओं में यह जो है गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, जिसका नाम सुचिता सतीश बना है, सुचिता सचित। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। वर्ष 2024 में ब्रिक्स का सदस्य की संख्या 5 से घटकर कितना हो गया? बढ़कर कितना हो गया? 5 से बढ़कर कितना हो गया? तो 10 बन चुका है। 5 से बढ़कर जो है ब्रिक्स सदस्यों की संख्या आपको 5 से बढ़कर कितना हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर अब कितना हो गया? 10 हो गया है दोस्तों, 10 हो गया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? ये आपको असम है। समान नागरिक संहिता को जो है लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन है? ये आपको असम है। हाल ही में दूसरा अंतर्राज्यीय आयुष सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दुबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दीप जलाया गया है ना? विश्व का सबसे बड़ा दीप कहाँ जलाया गया? तो अयोध्या में जलाया गया है, अयोध्या में। विश्व का सबसे बड़ा दीप आपको अयोध्या में जलाया गया है। हाल ही में वह कौन सा ग्लोबल फायर मिलिट्री सिंथेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है कौन सा प्रथम स्थान पर? तो अमेरिका रहा है और भारत जो है चौथा रहा है फायर पावर इंडेक्स में। देखेंगे यहीं पर बात बता रहा है, फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का विश्व स्तर पर चौथा स्थान पर मजबूत सैन्य स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने स्थान किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लगातार 5वीं बार स्कॉट एक्सचेंज में 2023 में दुनिया के सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये अपना लगातार 5वीं बार अपना स्टॉक एक्सचेंज अपना ये रैंकिंग स्थापित रखाया है। अयोध्या में श्री राम लला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है राम मंदिर जो है निर्माण का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा बना है। राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांडाल्या लक्ष्मी प्रिया नृत्य का संबंध जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये आपको बताना है वो कौन सा नृत्य करती है? तो कुचिपुड़ी। पांडाल्या लक्ष्मी प्रिया जो नृत्य से संबंध रखती है, जिसको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो 19 बच्चों को दिया गया है और इसका संबंध जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया है? तो भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो इस साल का भारत की यात्रा कर रहा है, तो आपको ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष कौन है जो इस साल भारत की यात्रा पर है? आपको डेनिस फ्रांसिस है। डेनिस फ्रांसिस जो है भारत की यात्रा पर आया हुआ था। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस रूप में घोषित किया है? आपको कनाडा। 22 जनवरी को जो है वो कौन सा देश है जो कनाडा में अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाने का निर्णय लिया है? ये कनाडा लिया है, कनाडा। एशिया मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन चुके हैं? मान सिंह बन चुके हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो आपको मान सिंह बने हैं, मान सिंह। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत किया गया? गांव चलो अभियान, तो ये बीजेपी के द्वारा। हाल ही में 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा में किस भाषा में शामिल किया जाता? फारसी को। 9वीं भाषा में शास्त्रीय भाषा में जो है शामिल किया जाएगा, फारसी भाषा को शामिल किया जाएगा, फारसी भाषा में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रूफटॉप सोलर प्लांट से संबंधित है। रूफटॉप सोलर प्लांट से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना संबंधित है। किस योजना के तहत है 1 करोड़ घरों के छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया जाएगा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत लगाया जाएगा। पीएम मोदी पराक्रम दिवस लाल किले से किस रूप में मनाए जाने की शुरुआत किया है? तो भारत पर्व मनाने की घोषणा किया है। पराक्रम दिवस जो है भारत में भारत पर्व मनाने की घोषणा किया है। ये पराक्रम दिवस को भारत पर्व मनाने की घोषणा किया है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीत लिया है? तो आपको ध्यान रखेंगे ताई जुन यांग जो है चीनी ताइपे ने जीत लिया है। ताई तुज यांग, ये आपको ध्यान रखेंगे इंडिया ओपन 2024 का खिताब जीत चुकी है। भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे किसके जयंती के उपलक्ष्य में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और भारत पर्व दिवस मनाने की घोषणा मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन चुका है? आपको TCS बना हुआ है। TCS सबसे मूल्यवान में दूसरा स्थान आ गया है। भारत जल्द शुरू होने वाली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? तो स्टारलिंक जो है। भारत जल्द शुरू होने वाला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर का नाम क्या है? तो स्टारलिंक है, स्टारलिंक है, जो ये आपको भारत में शुरू होने वाला स्टार सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम जो है स्टारलिंक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बन चुका है? तो यह भारत बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट भारत बन चुका है। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना है? तो रोहित शर्मा को चुना है। आपको ध्यान रखेंगे, आईसीसी पुरुष वनडे टीम के कप्तान ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो रोहित शर्मा को चुना गया है, रोहित शर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है, वह बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व के बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे। सत्र 2022 और 23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमेरगर अवार्ड दिया गया। तो शुभम गिल को जो है पॉली उमरगर जो है अवार्ड से शुभम गिल को सम्मानित किया गया, शुभम गिल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसको सम्मानित किया गया? सरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को जो है आपको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से आपको फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई ने किस भारतीय को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को। बीसीसीआई के द्वारा जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी वुमेन्स T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको ध्यान रखेंगे सूर्य कुमार यादव। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने जीता है, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश ने SLIM स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कर हासिल किया है? तो ये जापान किया है। सेलिम मिशन के तहत चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग किया है, सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये आपको कौन सा देश किया है? तो आपको जापान किया है। बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 24 जनवरी को, बालिका दिवस आपको 24 जनवरी को। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह के चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे। गणतंत्र दिवस 2024 के चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के आपको राष्ट्रपति आए हुए थे। विश्व मतदाता दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया था? नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इसका थीम रखा गया था मतदाता दिवस, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है? तो 31 लोगों को जो है जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 31 लोगों को सम्मानित किया है, 31 लोगों को। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? डेजर्ट फेस्टिवल आपको जैसलमेर में शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान जैसलमेर में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा संविधान सम्मान जो है हाल ही में न्यूज में देखा गया किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या? टू किल और टाइगर। द किल और टाइगर के निर्देशक कौन है? निशा आहूजा है, निशा आहूजा। द किल और टाइगर का डायरेक्टर कौन है? जो आपको 2024 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जिसका डायरेक्टर पूछा गया निशा आहूजा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आपको आंध्र प्रदेश में किया गया। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड़ान शो विंग्स इंडिया 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? आपको हैदराबाद में किया। विंग्स इंडिया 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? आपको हैदराबाद में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड़ान शो विंग्स इंडिया का शुरुआत कहाँ किया गया? आपको हैदराबाद में किया गया है। हाल
हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? हेलेन मैथ्यूज को चुना गया, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और आपको पुरुष में आपको सूर्य कुमार यादव। आईसीसी T20I में क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया आपको। महिला में आपको हेलेन मैथ्यूज को, जो वेस्ट इंडीज, और सूर्य कुमार यादव पुरुष में चुना गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर जो है फेंसिंग करने का घोषणा किया? फेंसिंग करने का घोषणा किया तो आपको म्यांमार। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको याद कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है? म्यांमार के बॉर्डर पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है? तो आपको निर्मला सीतारमण जो है लगातार छठी बार बजट पेश करने वाले दूसरी महिला। आईसीसी ने हाल ही में किसे खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया? पैट कमिंस को जो है आईसीसी ने हाल ही में किस खिलाड़ी को जो है 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का घोषित किया है? पैट कमिंस को घोषित किया है। आईसीसी ने 2023 में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किस खिलाड़ी को चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। आईसीसी 2023 में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसको चुना गया है? तो आपको विराट कोहली को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। वर्ष 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। भारत के पहले एआई कंपनी कौन बन गई है? भारत के पहले एआई कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बन चुकी है। कृत्रिम यूनिकॉर्न भारत के पहले एआई कंपनी बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देश में पहले बार कुल कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 80 जवानों को जो है आपको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वीरता पुरस्कार के अंदर में कितने जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो आपको 80 जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में घोड़लधाम ट्रस्ट का कैंसर का उद्घाटन किया है? तो आपको गुजरात में घोड़लधाम ट्रस्ट कैंसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। सारा काम भाई गुजरात में। 3 ट्रिलियन का बजट, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाले दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट बन चुकी है। तो 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाए जाने की बात किया जाए? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में समाचार में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य आपको ध्यान रखेंगे हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है आपको कहाँ? हरियाणा में है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में संस्थागत श्रेणी में किसको प्रदान किया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यूपी को दिया गया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को संस्थागत में आपदा प्रबंधन के लिए चुना गया है। परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को कहाँ से आयोजित किया गया था? परीक्षा पर चर्चा 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष में कमी आया है? आपको चीन में लगातार दूसरी वर्ष जो है कमी देखा गया है। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ये मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया? तो मैरी कॉम मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया मैरी कॉम। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। हाल ही में किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे आपको 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। डेटा प्रोटेक्शन डे आपको 28 जनवरी को मनाया जाता है, 28 जनवरी को। हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मस्जिद अहमद बिन अब्दुल्ला रखा है। अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का नाम बदलकर क्या कर दिया? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई तुजू युग जीते हुआ है। हाल ही में भारत ने
किस देश को पछाड़कर, हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर शेयर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान किया? तो यह हांगकांग। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में ये चौथा स्थान हासिल कर लिया है? ये आपको हांगकांग को पछाड़कर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। तो आपको किसको सम्मानित करेगी? तो डॉक्टर रितु करिधन श्रीवास्तव को, नवीन तिवारी को सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान आपको डॉक्टर रितु करिधन श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दिया है? तो आपको अमेरिका। वह कौन सा देश है जो नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दिया है? तो अमेरिका दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है? जेनिक सिनर जीत लिया है, जो इटली के प्लेयर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस वाला सिंगल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इटली के जेनिक सिनर ने जीत लिया है। जेनिक सिनर ने ये आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किसे शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियन चीन वेनजुनजू को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद जो है आपको शतरंज में चौथी बार महिला विश्व शतरंज चीन में जो हुआ था उसको आर प्रज्ञानंद ने हरा दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। अरीना सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब जीत चुकी है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडवेन ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना भारत का और मैथ्यू एडवेन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने जीता हुआ है। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो आपको ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कौन लिया है? प्रसन्ना बी पारावेल ने लिया है। प्रसन्ना बी पारावेल जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का शुरुआत कहाँ किया? राजस्थान में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब के सेनाओं के बीच में सदा तंसिक ये अभ्यास कहाँ किया गया है? आपको राजस्थान में किया गया। सदा तंसिक जो है अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में सदा तंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब, ये आपको कहाँ याद रखिए? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है निर्यात करेगा? किस देश को बेचेगा? तो आपको फिलीपींस। भारत जो है किस देश को ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचेगा? या फिलीपींस को बेचेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस मंत्री ने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है? तो वह कौन सा जो मुख्यमंत्री जो है 9 बार शपथ लिया है बिहार के? तो ये नीतीश कुमार। ये तो भाई साहब हद ही कर दिया है भाई, ये अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता है और अपना मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। अपने मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देकर कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में ये जाते रहता है, जिसका नाम क्या है? नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार के नाम से इसको जाना जाता है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से बैन हटा दिया है? तो ये श्रीलंका। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से बैन को हटा दिया है? तो आपको श्रीलंका बोर्ड से। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रचा है? तो रोहन बोपन्ना बना हुआ है। तो 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष एकल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रचा है? तो रोहन बोपन्ना ने ये इतिहास रचा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक बनाने का रिकॉर्ड कौन सा बल्लेबाज बनाया है? तन्मय अग्रवाल। तो 13 शतक तन्मय अग्रवाल, तो से 13 तो 13 शतक आपको तन्मय अग्रवाल लगाया है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर का यूपी पुलिस में आपको डीएसपी पद दिया है?
तो आपको यूपी पुलिस में डीएसपी का पद किसको बनाया गया? तो दीप्ति शर्मा को बनाया गया। दीप्ति शर्मा में हाल ही में कहा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का शुरुआत किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का शुरुआत किया गया था दुबई में किया गया था। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? दुबई में किया गया था। दुबई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्ड टाइगर देखा गया है? हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ जो है गोल्ड टाइगर देखा गया, गोल्डन टाइगर देखा गया? आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको गोल्डन टाइगर देखा गया। गोल्डन टाइगर किस पार्क में? काजीरंगा असम में देखा गया गोल्डन टाइगर। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? हाल ही में पद्म विभूषण के लिए 5 पद से पद से 5 पद्म विभूषण के लिए आपको 5 व्यक्तियों को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के लिए चुना गया है। आपको अजीत मिश्रा को चुना गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन के लिए आपको अजीत मिश्रा को चुना गया, अजीत मिश्रा को। पहले राष्ट्रीय पयाथियन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? था चंडीगढ़ करेगा। पहले राष्ट्रीय पयाथियन खेल का मेजबानी कौन करेगा? आपको चंडीगढ़ करेगा, चंडीगढ़ करेगा। और इस प्रकार से आपके जनवरी का क्वेश्चन जो था एंड होता है दोस्त। और ये जो वीडियो था यूपीएससी, एसएससी, रेलवे टीचर्स के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, बैंकिंग के लिए, रीट के लिए, पुलिस के लिए, आरएस के लिए और ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और ये प्रतियोगिता दर्पण का ये ऑनलाइनर था, ऑनलाइनर फॉर्मेट में था। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है दोस्त, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो दोस्त अपने ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद करते होंगे आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।